हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। आज के इस रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग ITI CBT फीटर थ्योरी का कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, आज के इस सेशन में मात्र आप हमारे साथ 5 से 10 मिनट बने रहिएगा, क्योंकि हमारा रिवीजन क्लास से ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन की तरफ चलेंगे। बाकी हम लोग जो भी डिस्कशन रहेगा हम लोग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को हम लोग देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। जैसे कि हम लोग पिछले सेशन में 30 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, ठीक है। जो 30 क्वेश्चन मेरा था कि व्हाट मटेरियल इज टू मेक द रेडियस एंड फिलेट गेज, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए कौन सा मेटल का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग को मिला था कि हार्डन स्टील शीट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हम लोग आज का 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, आज का 31st क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन लैपिंग टूल। एक मेरा लैपिंग टूल है जो एक आपका एक्स मार्क किया गया है, ठीक है। इसको क्या डिनोट करता है? तो फ्रेंड, ये मेरा स्लिट को बताता है। क्या बताता है? स्लिट को बताता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका आउटर सरफेस में आप जो इसको ग्रूव बने हुए देख रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन पूछता है और इसका एक्स मार्क कर देगा, पूछेगा कि इसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड उस समय आपका कि उसको ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रूव बोलते हैं। यदि इस साइड वाला में मार्क किया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग स्लिट बोलेंगे, और ऊपर बॉडी में किया रहेगा तो ग्रूव बोलेंगे, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल। जो हमने अभी स्लिट पूछा कि स्लिट है तो उसको स्लिट को क्यों दिया गया है, ठीक है, वही आपसे पूछा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि फॉर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए ये दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। एक प्रकार का ये ऑपरेशन हो रहा है और इस ऑपरेशन का आपका नाम बताना है क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कि लैपिंग ए लार्ज डायमीटर। क्या हो जाएगा? लैपिंग ए लार्ज डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ एब्रेसिव आर यूज्ड इन द होनिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल। मतलब कि नॉन फेरस मेटल और कास्ट आयरन को होनिंग करने के लिए हम लोग कौन सा एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। क्या हो जाएगा फ्रेंड? सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की व्हाट विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल। मतलब सरफेस हार्डनिंग का कौन सा ऐसा विधि है जिसमें हमारा स्केल फ्री सरफेस की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडक्शन हार्डनिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड? इंडक्शन हार्डनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इफ द शीट इज हीटेड अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोकिंग इट फॉर सफिशिएंट टाइम एंड कूलिंग इन द वेरी स्लोली विद द सरफेस फर्नेस। मतलब कि हीट ट्रीटमेंट का ऐसा कौन सा विधि है जिसमें आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर पार्ट्स को गर्म किया जाता है, कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए उसको ठंडा किया जाता है विद इन धीरे धीरे और उसी फर्नेस के अंदर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एनलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट को रिफाइन करने हम लोग के क्यों जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका नॉर्मलाइजिंग। क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन हीटेड साल्ट बाथ है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लिक्विड कार्बोराइजिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड? लिक्विड कार्बोराइजिंग इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। जो एक्स आपको डिनोट किया गया है इसका नाम क्या है। तो सर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा सेक्रेटेड शाफ्ट है। क्या है मेरा? सेक्रेटेड शाफ्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि 40 है आपका कि विच की हैज़ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इफ इट इज की अवे ऑन कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। मतलब कि कौन सा ऐसा की है जिसका शेप रेक्टेंगुलर होता है और उसका शेप मतलब कि फिट करने के लिए आपका, ठीक है, फिट करने के लिए शाफ्ट और हब दोनों में आपको क्या किया जाता है फ्रेंड? आपका उसका कीवे बनाया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका शंक की हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका शंक की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच की इज फॉर फिटिंग द
टेपर शाफ्ट फिट करने के लिए मतलब कि टेपर शाफ्ट में कौन सा आपका की फिट होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड वुडरफ की हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वुडरफ की इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इधर आपका हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मेरा क्लास एक कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, ये आपका PDF प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द सर्कुलर टेपर की इज यूज्ड, है ना। सर्कुलर टेपर की को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा कि लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में, है ना। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में हम लोग टेपर की का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाउ द प्लेन बियरिंग आर केप्ट इन द पोजिशन विद द अलाउिंग देम द रोटेट अलॉन्ग विद द शाफ्ट, ठीक है। तो इसका जो सही फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा कि बाई की और स्क्रू, बाई की और स्क्रू के द्वारा हम लोग किसी भी रोटेनिंग पार्ट को, ठीक है, वहाँ पोजीशन में बना कर रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ की, एक प्रकार का की का पिक्चर दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपका की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि फ्लैट सैडल की है। क्या है आपका? फ्लैट सैडल की, क्योंकि पिक्चर से ही पता चल रहा है मेरा कि फ्लैट पूरा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्लैट सैडल की हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपसे की से रिलेटेड नहीं पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ की, है ना। ये अपना की दिया हुआ, इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव हेड की। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जीव हेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फाइल और लॉक रिपेयर इन द फाइलिंग हार्ड नोच इन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका स्विस पैटर्न फाइल। क्या हो जाएगा फ्रेंड? स्विस पैटर्न फाइल। एक मिनट से सॉरी सर, इसका सही जो आंसर होगा आपका वार्डिंग फाइल हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नोचेज की। हाँ, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा आपका? वार्डिंग फाइल हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्क्रू, एक प्रकार का स्क्रू है, इसका नाम क्या है? तो ये मेरा ड्राइव स्क्रू है। क्या है? ड्राइव स्क्रू है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर, लॉक वाशर के लाभ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजिंग अंडर वाइब्रेशन। अंडर वाइब्रेशन वाली जगह पर नट और बोल्ट को लूज होने से क्या करता है? मेरा बचाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। फ्रेंड्स, यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर, एक प्रकार का स्क्रू ड्राइवर है, इसका नाम बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। क्या है इसका? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस, एक प्रकार का लॉकिंग डिवाइस दिया गया है, उसका नाम क्या है? क्या टैब वाशर है, लॉकिंग प्लेट है, लॉक वाशर है या स्प्रिंग वाशर है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरा स्प्रिंग वाशर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्प्रिंग वाशर है मेरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गिव हेड की, है ना। जीव हेड की का यूज करने का सबसे बड़ा फायदा हम लोग के क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कि कैन विदड्रॉवल इजली, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग द शार्प कॉर्नर, ठीक है। शार्प कॉर्नर के लिए हम लोग कौन सा फाइल का प्रयोग करते हैं? तो फिर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका वैरेट फाइल। क्या हो जाएगा? वैरेट फाइल का हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस किस प्रकार का फाइल है उसका नाम बताना है। इसका जो सही आंसर होगा आपका टिंकर्स फाइल्स। क्या हो जाएगा? टिंकर्स फाइल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच डिवाइस इज टू चेक द वर्कपीस कन्फर्म टू शेप, मतलब कि कौन सा गेज का प्रयोग या कौन सा डिवाइस का प्रयोग करते हैं किसी भी वर्कपीस को शेप को जांच करने के लिए या बताने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोफाइल गेज होता है, जिसमें एक लाइट का यूज किया जाता है, एक मिरर का यूज किया जाता है, उसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोफाइल गेज। क्या हो जाएगा? प्रोफाइल गेज।
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का पर्पस क्या है यूज करने का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि चेकिंग द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट्स, है ना, दो मीटिंग पार्ट्स के बीच को गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। ये मेरा किस प्रकार का गेज है वही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड वायर गेज है। क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज है, SWG है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच इज गेज इज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल शाफ्ट। कोई सिलेंड्रिकल शाफ्ट है उसका आपको क्या चेक करना है, आउटसाइड डायमीटर को चेक करना है, तो कौन सा गेज का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ हम लोग प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। क्या प्रयोग करेंगे, प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अपसाइज, है ना। दो स्लिप गेज को जब ज्वाइंट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसे फ्रेंड्स हम लोग रिंगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंगिंग बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दो स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की विधि को क्या बोलते हैं, रिंगिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट मटेरियल इज यूज्ड, ठीक है, व्हाट मटेरियल इज यूज टू चेक टू मेक द साइन बार। साइन बार बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील। क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड। मतलब कि साइन बार का लेंथ हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कहाँ से कहाँ तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर। क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर। दो सेंटर के बीच की मध्य की दूरी से हम लोग उसका क्या करते हैं, लेंथ निकालते हैं टोटल। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड कि विच वन ऑफ फ्रॉम द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल वाइल चेकिंग द साइन बार। जब साइन बार का चेक करते हैं हम लोग किसी भी जो आपका टेपर निकालते हैं तो जो हाइपोटेनस होता है कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। क्या सरफेस प्लेट से लेते हैं, या साइन बार की चौड़ाई से लेते हैं, या साइन बार की लंबाई से लेते हैं, या स्लिप गेज के हाइट से लेते हैं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि साइन बार का टोटल लेंथ से लेते हैं, ठीक है। और जो हम लोग टोटल परपेंडिकुलर लेते हैं फ्रेंड्स वो मेरा स्लिप गेज का हाइट होता है। क्या होता है, स्लिप गेज का हाइट होता है। तो फ्रेंड आज के सेशन में इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। यदि अभी तक आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दें।